माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट, मार्केटिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स के 4 एलिमेंट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। आज के सेशन में हम लोग पर्सनल सेलिंग जो एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके फीचर्स, मेरिट्स, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन मार्केटिंग, ये आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्टूडेंट्स। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स ओरल प्रेजेंटेशन। नंबर 1 क्या बोला है? ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ conversation with one or more prospective customer for the purpose of making sale। पर्सनल सेलिंग में जो ओरल प्रेजेंटेशन है मैसेज का, वो दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो पर्सपेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। तो पर्सनल मैसेज है, कन्वर्सेशन किसके बीच में होगा? पर्सनल और पर्सपेक्टिव कस्टमर के बीच, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। किस तरीके से जो पर्सनल है, जो एक इंडिविजुअल है, वो कस्टमर को ओरल मैसेज के थ्रू जो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसका स्टाइल, सब कस्टमर को कन्विंस करता है। क्यों कन्विंस करता है? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। वो हमारा सेलिंग, पर्सनल सेलिंग कहलाता है। देखिए, अब जब भी कोई हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको कोई कार परचेज करनी है, जैसे ऑडी कार परचेज करनी है, ऑडी के जो फीचर्स हैं, जो है ऑडी का ओवरव्यू, ऑडी के जो फीचर्स है वो आपको मालूम है, बट उसके डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको जो पर्सन वाला जो व्यक्ति है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो सेल्स का पर्सन आपको क्या करता है? बताता है। प्लस जब आप सेल्स को जब परचेस करने के लिए जाते हो तो वो आपको इस तरीके से उसके फीचर्स के बारे में कन्विंस करता है। तो एक प्रकार का आपस में आपका इंटरेक्शन भी हो सकता है। अब ये व्यक्ति कस्टमर पर्सपेक्टिव एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 2-4 कस्टमर जो भी है वो आपस में मिलके उस सेल्स वाले पर्सन को उनको कन्विंस करता है ना। देखिए, जो प्रोडक्ट है उस पर इसके स्पेसिफिकेशन तो उतने ही हैं, बट एक प्रकार से क्या होता है, कस्टमर की जो क्वेरीज होती है, उन क्वेरीज को उसी फीचर्स के फॉर्म में, उसी जो ओरल जो प्रेजेंटेशन है, उसी में कस्टमर की क्वेरीज को वो क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। सेल्स पर्सन और पर्सपेक्टिव कस्टमर के बीच में एक प्रकार का रिलेशनशिप भी डेवलप होता है और वहाँ पे हमारी सेल्स भी जनरेट हो जाती है। उसे हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग के जो फीचर्स है वो है, नंबर 1 इज पर्सनल फॉर्म। बेसिकली इसमें क्या होगा? हमारा पर्सनल फॉर्म है। यहाँ पे कोई भी सेल्स का जो बंदा है वो क्या करता है? प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है पर्सपेक्टिव कस्टमर को। तो ये हमारा वहाँ पे पर्सनल फॉर्म वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। प्रोडक्ट की प्राइस हो गया, उसके फीचर्स हो गया, प्रोडक्ट का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो कस्टमर को कम्युनिकेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ओरल कन्वर्सेशन एंड प्रेजेंटेशन। नाउ सेकंड फीचर से हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे कस्टमर और जो है कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि सेल्स पर्सन कस्टमर की नीड को समझता है कि कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर का बजट कितना है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही कस्टमर को अपना प्रोडक्ट के बारे में पिच करना होता है। यदि कस्टमर को रिक्वायरमेंट, कस्टमर 10 लाख का बजट है उसका ऑटोमोबाइल में 4 व्हीलर परचेस करने का, उससे आप 25 लाख या 30 लाख की कार दोगे तो वो उसके आउट ऑफ बजट होगी। तो ये सेल्स का पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे कस्टमर की नीड को समझना है, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उसका ओवरऑल जो बजट है वो जो परचेस करना चाहता है उससे उसी तरीके का, उसको उसी बजट में वो प्रोडक्ट को अवेलेबिलिटी करवाना, ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और उसका भी सेल्स का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। नाउ अब सेल्स पर्सनल सेलिंग के मेरिट्स क्या हैं? नंबर 1 हमारा
फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए जो प्रोडक्ट के जो फीचर्स है, जो ओरल प्रेजेंटेशन है, वो सेल्स पर्सन किसी भी तरीके से कस्टमर को कन्विंस कर सकता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मेरे स्थिति हम एडवर्टाइजिंग में देखें तो जो टेलीविज़न पे चल रहा होता है सिर्फ कस्टमर उन्हीं बातों को, उन्हीं फीचर्स को समझता है। उसका जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो जब यहाँ पे आता है पर्सनल सेलिंग में, तो वो सेल्स पर्सन उसे अच्छे से कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ओरल जो प्रेजेंटेशन है, ओरल जो मैसेज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में कस्टमर को कन्विंस करता जाता है, साथ साथ में उसकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाती है। देन सेकंड है हमारा मेरिट्स डायरेक्ट फीडबैक। कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक यहाँ पे समझ में आता है कि कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड है या नहीं है प्रोडक्ट को परचेज करने में। यदि इंटरेस्टेड, यदि मालूम नहीं दिख रहा है तो उसको किस तरीके से कन्विंस किया जाए ताकि ओवरऑल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसके बजट में आ जाए और इजीली क्या हो जाए वो सेल्स वहाँ पे जनरेट हो जाए हमारे। देन नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेस्टेज। यहाँ पे देखिए टारगेट मार्केट में टारगेट कस्टमर को यदि आप प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे एफर्ट लगता है। आपको समझ में आएगा कि मेरा कस्टमर ये है और मुझे इसे ही बेचना है प्रोडक्ट, तो आपकी मेहनत कम लगेगी। आप जो भी एफर्ट्स वहाँ पे करोगे तो आपको क्या होगा, वहाँ पे सक्सेस मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो इन्हेंस हो जाती है। तो यहाँ पे इसके मेरिट्स क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, डायरेक्ट फीडबैक एंड मिनिमम वेस्टेज। अब बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग की। तो देखिए रोल है हमारा इम्पोर्टेंस तो बिजनेसमैन के लिए भी है। रोल बोलते हैं कि पर्सनल सेलिंग का रोल इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन, इम्पोर्टेंस टू कस्टमर, इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। तो देखिए पर्सनल सेलिंग बिजनेसमैन के लिए भी ज़रूरी है, बिजनेसमैन के लिए भी इम्पोर्टेंस होती है। देन क्या होता है, कस्टमर के लिए भी ज़रूरी है और साथ साथ में सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है हमारा इम्पोर्टेंस टू बिजनेसमैन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। पर्सनल सेलिंग जो है इफेक्टिव टूल्स होता है। कस्टमर को प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है बहुत इफेक्टिवली एक सेल्स का जो पर्सन होता है वो कन्विंस कर देता है। कस्टमर को कस्टमर की लैंग्वेज में ही समझाया जाता है तो कस्टमर क्या होता है समझ जाता है और साथ साथ में क्या होता है प्रोडक्ट को परचेज करना उसके लिए भी आसान हो जाता है। तो ये प्रकार का पर्सनल सेलिंग इफेक्टिव टूल्स हैं। सेकंड है हमारा फ्लेक्सिबल टूल है। यहाँ पे हम कोई रटा स्पीच की बात नहीं कर रहे हैं, कस्टमर से एक प्रकार का कन्वर्सेशन होता है अबाउट द प्रोडक्ट। टारगेट प्रोडक्ट ही है हमारा, बट सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में इस प्रकार से एक कन्वर्सेशन होता है, ओरल कन्वर्सेशन है, जिससे कि जो सेल्स का पर्सन है उसकी क्वेरी के अकॉर्डिंग अपनी बातों को वो रखता चला जाता है, जिससे कस्टमर कन्विंस होता है। नो मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट। यहाँ पे कस्टमर को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर एक प्रकार से प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसका इंटेंशन है। तो जैसे ही हम टारगेट मार्केट में टारगेट कस्टमर को हम पिच करते हैं, है ना, तो सेल्स के पर्सन को वहाँ पे मिनिमम एफर्ट में सक्सेस मिल जाती है, उसकी सेल वहाँ पे जनरेट हो जाती है। देन कंज्यूमर का भी अटेंशन रहता है। यहाँ पे बिजनेसमैन ये समझता है कि कंज्यूमर का अटेंशन है, यहाँ पे कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए। मीन्स अब यहाँ पे बिजनेसमैन क्या करता है, जो सेल्स का पर्सन है, यहाँ पे सेल्स पर्सन कंज्यूमर को अटेंशन देना ज़रूरी है। यदि हम प्रॉपरली कंज्यूमर को अटेंड करते हैं, है ना, उसको प्रॉपरली हम एक प्रकार का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, VIP ट्रीटमेंट देते हैं, कंज्यूमर को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, कंज्यूमर को प्रॉपरली हम अटेंड करेंगे, अटेंशन उसे हम देंगे, तो सेल को जनरेट करना यहाँ पे हमारे लिए आसान हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। देन लास्टिंग रिलेशनशिप। देखिए सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच में जिस तरीके का कन्वर्सेशन होता है उससे वो दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, तो उनके बीच में एक प्रकार से जो लास्टिंग रिलेशनशिप है वो डेवलप हो जाती है। तो कस्टमर सोचता है कि जब भी मैं आऊँगा यहाँ पे ऑटोमोबाइल परचेस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट, तो मैं इसी के पास जाऊँगा, ताकि ये वाले बंदे ने या इस वाले सेल्स पर्सन ने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस किया था।
देन उसके बाद में आती है पर्सनल रेपो। व्यक्ति जो सेल्स का पर्सन है वो अपनी पर्सनल रेपो भी डेवलप कर लेता है, कि जैसे वो डेवलप कर लेता है, जैसे डॉक्टर के सामने पर्टिकुलर सेल्स का पर्सन जाता है तो वो उसको देख के समझ जाता है कि ये किस टाइप के प्रोडक्ट को मुझसे लिखवाना चाह रहा है या किस टाइप के प्रोडक्ट को ये मुझे प्रिस्क्राइब करवाना चाह रहा है। तो ये पर्सनल रेपो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है बिजनेसमैन के लिए। देन रूल इन इंट्रोडक्शन स्टेज, देखिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज से पास होता है तो वहाँ पे पर्सनल सेलिंग का एफर्ट हमें बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। जैसे कोई नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, नए प्रोडक्ट को मार्केट में हमें क्या करना है, सेल आउट करना है, तो उसमें पर्सनल सेलिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और इस पर्सनल सेलिंग में कस्टमर को क्या होता है, काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, प्रोडक्ट को जो है कस्टमर ज़्यादा जानता नहीं, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा जो पर्सनल सेलिंग है बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लिंक विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ में हमेशा ही लिंक बना के हमको काम करना होता है। जैसे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका हम देखा जाए तो डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो है रिलेशनशिप है, डॉक्टर के लिए पेशेंट कस्टमर है, एमआर के लिए डॉक्टर कस्टमर है, ठीक है। तो ये जो लिंक है ये बनी हुई रहती है। तो डायरेक्ट हम जो है किसी भी टेक्निकल या मेडिकल प्रोडक्ट को हम ऐसे ही हम नहीं खा सकते हैं जब तक हमें डॉक्टर वो प्रिस्क्राइब नहीं करे। तो जो यहाँ पे जो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व होता है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर थ्रू पेशेंट, तो इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा वहाँ पर जाता है। तो ये जो बिजनेसमैन के लिए जो लिंक है ये भी इम्पोर्टेंट होती है। नाउ कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 है हमारा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग नीड्स। कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है पर्सनल सेलिंग में। बातचीत में कस्टमर बहुत सारी बातें बोल देता है कि मेरा बजट ये है, मुझे फाइनेंस करवाना है, फाइनेंस के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जब कन्वर्सेशन होता है सेल्स पर्सन के बीच में और कस्टमर के बीच में तो यहाँ पे कस्टमर के नीड को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। सेकंड पॉइंट है लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन। कस्टमर जो लेटेस्ट मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है कस्टमर के बीच में और उनके बीच सेल्स पर्सन के बीच में शेयर होती है। अब ये शेयर होने से क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाह रहा है। जिस टाइप का कस्टमर प्रोडक्ट चाह रहा है, कभी कभी देखो कस्टमर के पास में बजट तो अनलिमिटेड होता है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट आप बना के दे दो, कस्टमर इजीली से परचेस कर लेगा। भले वो 2 लाख का टीवी बेच रहे हो आप या 30 लाख की कार बेच रहे हो, कस्टमर उसे परचेस कर लेगा, बशर्ते उसकी नीड के हिसाब से वो चीज़ मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्ट एडवाइस। सेल्स पर्सन जो है हमेशा ही क्या करता है, कस्टमर को एक्सपर्ट एडवाइस देता है, उससे फैमिलियर टाइप की एडवाइस देता है, कस्टमर उससे कन्विंस होता है। क्योंकि सेल्स पर्सन को रिलेटेड टू द प्रोडक्ट काफ़ी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होता है, ओरल मैसेज होता है, उसके पास फीचर्स होता है, तो कस्टमर को एक हमेशा ही एक्सपर्ट जो एडवाइस होती है वो मिलती है। नो इंड्यूस कस्टमर को सेल्स पर्सन क्या करता है, इंड्यूस करता है। समटाइम्स कस्टमर लो इंटरेस्टेड होता है तो उसको इंटरेस्टेड बनाना और इस तरीके से उसे इंड्यूस करना कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। नाउ कम टू इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। फॉर नंबर 1 इज कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड। जो भी हमारी देखिए सोसाइटी से ही हमें कस्टमर की नीड को समझ में आती है कि मार्केट में कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, वो जो चीज़ें चाह रहा है वो कस्टमर को हम दे दो, आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा। यदि कस्टमर की लेटेस्ट नीड को आप नहीं समझ रहे हो, उस लेटेस्ट नीड के अकॉर्डिंग यदि आपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करा है तो आपकी डिमांड क्रिएट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए जो अच्छा मार्केटर होता है मार्केट की नब्ज़ को समझता है, मार्केट की नब्ज़ को समझने के बाद प्रोडक्ट को पिच करता है और प्रोडक्ट को मार्केट में जैसे ही वो सेल आउट के लिए लॉन्च करता है तो कस्टमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज
परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए सोसाइटी में पर्सनल सेलिंग मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स आप एक लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक आप जा सकते हो। मीन्स आप यदि मान लो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो तो आप मार्केटिंग मैनेजर तक, डायरेक्टर मार्केटिंग तक जा सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग तक बन सकते हो। तो इसमें तो सेल्स में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट की। नाउ कम टू थर्ड वन इज करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे है कि व्यक्ति एक हमारा इनिशियल लेवल से स्टार्ट करके वो हायर लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का पाथ दे देती है। जैसे बहुत सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट करते हैं अपना जॉब एज ए MR, लेकिन आगे चल के क्या हो जाते हैं, जोनल सेल्समैन बन जाते हैं या नेशनल सेल्स मैनेजर बन जाते हैं। तो एक करियर की अपॉर्चुनिटी भी उन्हें मिलती है। नाउ उसके बाद में मोबिलिटी यहाँ पे सेल्स पर्सन। देखिए सेल्स पर्सन अच्छा सेल्स पर्सन है, कंपनी उसे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है, इंदौर से भोपाल, भोपाल से जबलपुर, है ना, और या फिर उसे देखा जाए तो दिल्ली भी भेज देती है। तो जहाँ भी ज़रूरत होती है तो सेल्स पर्सन की मोबिलिटी बहुत आसानी से इधर से उधर हो जाती है। प्लस एक व्यक्ति क्या होता है उस टेरिटरी में कहीं भी मोबिलिटी के साथ में काम करके अपने कस्टमर को कन्विंस कर देता है। उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, सभी के लिए एक जैसा होता है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसका साइज़ और उसके जो भी डिस्क्रिप्टिव और जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सेल्स पर्सन को जो है सब मालूम होती है। ओरल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, ओरल मैसेज के फॉर्म में वो कस्टमर को इन सब बातों से क्या कर लेता है, कन्विंस कर लेता है ताकि वो अपनी सेल्स को जनरेट कर पाए। तो स्टूडेंट ये था हमारा रूल ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड फिर हमने फीचर्स देखा, मेरिट्स देखा। और ये आज का जो सेशन था बेसिकली पर्सनल सेलिंग के ऊपर बेस्ड था। तो ये पर्सनल सेलिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।